खबर के साथ के ब्रायलर माफिया आउट ऑफ कंट्रोल है। इसराइल इंतजामिया ने रेड लिस्ट से मुर्गी के दाम ही गायब कर दी हैं, जबकि मार्केट में साफी गोश्त 800 रुपये किलो से जायद में फरोख्त हो रहा है और जिंदा ब्रायलर को होल से रेट 397 परचून में 411 रुपये किलो मुकर्रर है। अंडों की फी दर्जन कीमत 234 रुपये पर बरकरार है और पेटी 6900 रुपये मुकर्रर है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल ब्रायलर की बढ़ती हुई कीमतें जो हैं वो इंतज़ामिया से कंट्रोल नहीं हो रही। इंतज़ामिया की जानिब से अब पहली बार ऐसा किया गया है कि ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है वो सरकारी रिलीज़ में ख़त्म कर दी गई है। यानी कि जो पोल्ट्री मसनूआत की सरकारी रिलीज़ जारी की गई है उसमें सिर्फ ज़िंदा ब्रायलर की कीमतों का तयन है, जिसके मुताबिक जो है फार्म गेट रेट ज़िंदा ब्रायलर का, यानी कि ब्रायलर फार्म पर जो गेट का रेट निकाला गया वो 383 रुपये फ़ी किलो है। इस वक्त मार्केट में जो ब्रायलर गोश्त की कीमत है उसका कोई तयन नहीं है। 595 रुपये पूरा रमज़ानुल मुबारक इंतज़ामिया की जानिब से कीमत का जो है वो तयन किया गया, लेकिन मार्केट में 595 में गोश्त नहीं बिक रहा था। अब इंतज़ामिया ने नया हल निकाला है कि ब्रायलर गोश्त की कीमत ही ख़त्म कर दी जाए। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है उसका खात्मा कर दिया गया सरकारी रिलीज़ में, क्या इससे आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? जनाब मसला ये है, आपने 411 रुपये रेट निकाला है, सप्लाई आज आ रही है 490 रुपये, मंडी में बिक रहा है 480-85 रुपये, तो रिलीफ कहाँ से आवाम को मिलेगा मुझे बताएं। ये तो वो है, अगर रिलीफ देना है तो जो गवर्नमेंट की लिस्ट है उस पर रेट निकालें, उस पर रेट दुकानदार को मिलेगा तो आवाम को रिलीफ मिलेगा ना। तो ये तो आज 1.5 माह से ऐसा हो रहा है कि 100 रुपये ऊपर रेट चल रहा है और 1 मिनट में ये लोग पकड़े जाते हैं, रेट सही हो जाता है। बराए मेहरबानी करके मरियम साहिबा आप इस पे सख्ती से तवज्जो दें। ये बहुत बड़ा माफिया है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए बना लिए इन्होंने 40 दिन में। 38-40 दिन में मुर्गी तैयार होती है, करोड़ के साथ करोड़ रुपया बना लिया है। खुदा के वास्ते अवाम को देखें, अवाम बहुत परेशान है। और मटन और बीफ तो पहले ही महंगा था, 2600 रुपये है, वो 1300 रुपये है। ये मुर्गी थी जो 400-500 रुपये थी, ये भी 800 रुपये हो गई है। खुदा के वास्ते और दुकानदारों को देखें, वो बेचारे रो रहे हैं कि हम कैसे बेचें। पीछे से सस्ता मिलेगा तो आगे आवाम को सस्ता मिलेगा। जी बिल्कुल, अगर सस्ता ब्रायलर जो है वो मिलेगा तो आवाम को सस्ता ब्रायलर फ़रोख्त किया जाएगा। शहरी जो हैं वो भी परेशान हैं, दुकानदार जो हैं वो भी परेशान हैं। इंतज़ामिया की जानिब से एक ऐसा जो है वो कुलिया निकाला गया है कि जिसमें सरकारी रिलीज़ में जो ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन किया जाता था वो ही ख़त्म करके अब सिर्फ ज़िंदा ब्रायलर की कीमतें मुकर्रर की जा रही हैं। जी, बढ़ती महंगाई ने करीब अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। घी, कुकिंग ऑयल, चीनी और दालों की कीमतें कम ना हो सकी। मार्केट में चीनी 164 से 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी है, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल 600 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं। इसी पर बात कर लेते हैं सामिया से। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक गुजर गया मगर महंगाई में जो है वो कमी ना आ सकी और यही देखा जा रहा है कि बेसिक जो चीज़ें हैं जो घरों में इस्तेमाल होती हैं, जिसमें आटा, चीनी, घी, तो इन तमाम तर चीज़ों की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा ही दिखाई दे रहा है। अलबत्ता यहाँ पर जो शहरी आ रहे हैं उनकी जानिब से जो है वो शिकवा किया जा रहा है कि ये तमाम तर जो बुनियादी ज़रूरियात अशिया हैं उनकी कीमतों को जो है वो कंट्रोल किया जाए। अगर बात की जाए चीनी की कीमत के हवाले से, तो चीनी की जो यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानों में जो चीनी फरोख्त की जा रही है वो 164 से लेकर 170 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो कुकिंग ऑयल है उनकी कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है और कीमतें जो हैं वो 600 से भी जो है वो तजावज़ कर गई हैं। ये देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो कुकिंग ऑयल है उनकी कीमतें 600 से भी तजावज़ करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर जो आवाम आ रही है वो शिकवा करती हुई भी दिखाई दे रही है और ये भी कह रही है कि अगर हुकूमत पंजाब की जानिब से हमें रिलीफ दिया गया है, तमाम तर चीज़ों पर जो है वो चेक एंड बैलेंस भी रखा जाए ताकि हकीकी मानों में जो है वो रिलीफ फराहम किया जा सके। और यहाँ पर शहरी ये भी शिकवा कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में तो रेट्स हाई थे मगर अब रमज़ानुल मुबारक गुजरने के बाद भी जो है वो तमाम तरह चीज़ों की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा ही देखा जा रहा है। तो यहाँ तक जो तमाम तर दुकानें हैं जिनके हमने रेट्स मालूम किए हैं, तो तमाम तर दुकानों पर जो है वो आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल जो है उनकी कीमतों में इजाफा ही देखा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सामिया। PSL 10 की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स की खिदमात की मंजूरी का मामला। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाई की सिक्योरिटी के लिए भी आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तलब कर लिए गए हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने आर्मी और रेंजर्स की खिदमात के लिए वफाकी वजारत दाखिला को बाज़ाबता दरख्वास्त भी भिजवा दी है। इसी पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा।
बिल्कुल आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का मामला है। महकमा दाखिला पंजाब ने आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप को क्वालिफायर के लिए सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तलब कर लिए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी में पुलिस की मुआवनत के लिए पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तलब किए गए हैं, जो कि लाहौर में रेंजर्स का एक विंग और आर्मी के 2 कंपनियों की खदमात तलब की गई हैं। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैचेस लाहौर में शेड्यूल हैं, जो कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ख्वातीन की 6 टीमें शिरकत कर रही हैं। टूर्नामेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज और थाईलैंड जो है वो उनकी टीमें शिरकत कर रही हैं। जबकि सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्तों की खदमात 20 अप्रैल तक तलब की गई हैं, जो कि महकमा दाखिला पंजाब ने आर्मी और रेंजर्स की खदमात के लिए मुफाती वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भिजवा दी है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि जौहर टाउन एक्सपो सेंटर के करीब बच्चों को स्कूल छोड़ने वाली वैगन उलटने से 14 बच्चे जख्मी हो गए हैं। 5 बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़या इस वक्त पेश आया जब बच्चे स्कूल जा रहे थे। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 9 बच्चों को मौके पर इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई हैं, जबकि 5 बच्चों को तशवीशनाक हालत में जिनाह अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी बच्चों में 13 साला फारिस, 11 साला हानिया, 15 साला इरसलान और 10 साला मिशाल, जबकि 15 साला अली से शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक तमाम बच्चों की हालत अब खतरे से बाहर है। सर्जिकल वार्ड में इलाज जारी है। हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। और अहम खबर ये है कि ज़ेरे ज़मीन पानी की गिरती हुई सतह, सर्विस स्टेशन पर पानी का बेदरेग इस्तेमाल, रिसाइकल प्लांट्स लगाने के बावजूद खैरफॉल है। वास्ता की जानिब से मॉनिटरिंग का फुकदान है और पानी बचाने की कोशिशों को ज़बरदस्त धचका दिया जा रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। ये हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की तरफ से अहकामात जारी किए गए कि पानी की जो गिरती हुई सतह है उसको रोकने के लिए और जो सर्विस स्टेशन पर पानी का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर काबू पाने के लिए सर्विस स्टेशन पर रिसाइकल प्लांट लगाए जाएं और ताकि पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके और जो पीने का पानी है वो कारें धोने के लिए या गाड़ियां धोने के लिए इस्तेमाल ना हो। लेकिन इस सिलसिले में वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी वासा की तरफ से मुबैना तौर पर गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है, क्योंकि शहर लाहौर में सर्विस स्टेशन पर लगे जो रिसाइकल प्लांट्स हैं वो बेशतर गैर फाल हो चुके हैं। हाई कोर्ट की तरफ से पाइप से गाड़ी धोने वाले कमर्शियल सारफ को 20,000 रुपए जुर्माने का हुक्म भी दिया गया, लेकिन इन दोनों अहकामात पर अमल दरामद अमली तौर पर नहीं हो रहा। इस वक्त शहर लाहौर में सर्विस स्टेशन पर पानी का बेदरेग इस्तेमाल जारी है। लाहौर न्यूज की तरफ से तहकीकात की गई तो ये बात सामने आई कि सर्विस स्टेशन को कानूनी दायरा कार में लाने के लिए 455 जो सर्विस स्टेशन हैं उनको रजिस्टर्ड किया गया और उनको अहकामात जारी किए गए कि वहां पर रिसाइकल प्लांट लगाए जाएं। लेकिन बारहा अहकामात के बावजूद ये मंसूबा वासा की सरकी हाथ से बाहर रहा। इससे कबल 2019-2020 में जुडिशल कमीशन के हुक्म पर शहर में 400 सर्विस स्टेशन पर रिसाइकल प्लांट लगाए गए थे, लेकिन रिसाइकल प्लांट्स की चेकिंग के मामले पर वासा ने नाअहली का मुजाहरा किया। प्लांट तो मौजूद हैं मगर ये बंद हो चुके हैं और गाड़ियां धोने वाले सर्विस स्टेशन को खुली छुट्टी दी गई है। वासा के शोबा रेवेन्यू और शोबा O&M डायरेक्टोरेट की सर्विस। ठीक है ज़ैन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्लांट्स तो मौजूद हैं, लेकिन शहर लाहौर में इस वक्त कितने रजिस्टर्ड सर्विस स्टेशन हैं और कितने गैर रजिस्टर्ड, और ये भी बताएगा कितने स्टेशन पर रिसाइकलिंग प्लांट्स भी लगे हुए हैं। ये 455 इस वक्त शहर लाहौर में वासा की हदूद में रजिस्टर्ड सर्विस स्टेशन हैं। इसके अलावा ज़राए ये बता रहे हैं कि तकरीबन 300 से ज़ायद सर्विस स्टेशन ऐसे हैं जो किसी भी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड नहीं है। इस तरह 750 के करीब वासा की हदूद में जो सर्विस स्टेशन हैं वो रजिस्टर्ड हैं। इससे कबल जुडिशल कमीशन के हुक्म पर शहर में 400 सर्विस स्टेशन पर रिसाइकल प्लांट्स लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद इन रिसाइकल प्लांट्स को चेक करने के लिए किसी भी तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया और वक्त गुजरने के साथ साथ वासा इंतजामिया ने ये जो सर्विस स्टेशन को चेक करने वाली पॉलिसी थी इस पर पूरी इसरार खामोशी इख्तियार कर ली। यही वजह है कि मुनासिब मॉनिटरिंग ना होने की वजह से शहर के सर्विस स्टेशन पर रिसाइकल प्लांट इस वक्त बंद हो चुके हैं। वासा के सर्वे में ही समर का इंकशाफ किया गया है कि 400 में से 360 सर्विस स्टेशन पर लगे रिसाइकल प्लांट इस वक्त बंद हो चुके हैं,
جبکہ دیگر جو باقی سروس اسٹیشنز ہیں وہاں پر پلانٹس فعال ہیں یا غیر فعال. واسطہ لاہور زین جو پہلے سے ہی پلانٹس موجود ہیں، اسٹیشنز موجود ہیں، ان کی یہ صورتحال ہے آپ بتا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں عموماً یہی دیکھا گیا کہ منصوبہ بڑی دھوم سے شروع ہوتا ہے لیکن مینٹیننس نہ ہونے سے منفی نتائج ہی سامنے آتے ہیں. سینکڑوں ایسے بھی ریسائکلنگ پلانٹس ہیں جو فعال نہیں ہیں، اور ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں بنیادی طور پر تو ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی مانیٹرنگ کریں اور انفورسمنٹ کے ذریعے یہ جو ریسائیکل پلانٹ ہے ان کو فعال کیا جائے. جب واسا کا شعبہ ریونیو اور او اینڈ ایم ان سروس اسٹیشنز کی چیکنگ نہیں کرے گا تو پھر یہ سروس اسٹیشن پر لگے ریسائیکل پلانٹس غیر فعال ہو جائیں گے. اور عملی طور پر بھی یہی ہوا کہ فی الوقت شہر کے 90% سروس اسٹیشن پر ریسائیکل پلانٹ بند ہو چکے ہیں. مانیٹرنگ نہ ہونے کی وجہ سے بیشتر سروس اسٹیشنز پر انتظامیہ نے آج خود پلانٹس بند کر دیے کیونکہ ان پلانٹس کو چلانے کے لیے بجلی کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور سروس اسٹیشنز نے اپنی بچت کرنے کے لیے جو شہر کا پانی ہے اس کا بے دریغ استعمال کر لیا. شہر لاہور کے پانی کا بے دریغ استعمال جاری ہے. زین العابدین اپڈیٹ کر رہے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا. اینٹی ریپ ایکٹ پر عمل درآمد کروانے کی درخواست پر سماعت کا معاملہ. چیف جسٹس ہائی کورٹ مثالی نیلم نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل صاحب تشریف کیوں نہیں لائے ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ اٹارنی جنرل سپریم کورٹ میں مصروف ہیں. عدالت نے اٹارنی جنرل کو رپورٹ سمیت ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے اور سماعت 14 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. تو آپ بتا رہے ہیں اینٹی ریپ کے ایکٹ پر عمل درآمد کروانے کی درخواست پر سماعت کا یہ معاملہ ہے. چیف جسٹس ہائی کورٹ مثالی نیلم نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل صاحب تشریف کیوں نہیں لائے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ اٹارنی جنرل سپریم کورٹ میں مصروف ہیں اور عدالت نے اٹارنی جنرل کو رپورٹ سمیت ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے. اور خبر یہ ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کی اپنے ملک میں واپسی کا معاملہ. غیر قانونی تارکین وطن کی چیکنگ اور واپسی کے لیے ایف آئی اے لاہور نے 8 اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. 5 ٹیمیں لاہور، 3 شیخ پورہ، ننکانہ اور قصور میں تارکین وطن کی چیکنگ کریں گی. لاہور کی ٹیموں کی سربراہی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ساجد امین کریں گے. اسی پر بات کر لیتے ہیں فہد امین سے. بتائیے فہد اس بارے. بالکل غیر قانونی افغان تارکین وطن کی چیکنگ اور وطن واپسی کے لیے ایف آئی اے لاہور نے اسپیشل ٹیمیں جو ہے وہ تشکیل دے دی ہیں. ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور زون سرفراز خان برق نے جو ہے وہ 8 ٹیمیں تشکیل دی ہیں. 5 ٹیمیں لاہور سے 3 شیخوپورہ، ننکانہ اور قصور میں افغان شہریوں کی چیکنگ کریں گی. لاہور کی ٹیموں کی سربراہی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ساجد امین کریں گی جبکہ قصور کی ٹیم کی ہے کہ سربراہ رانا بلال اسسٹنٹ ڈائریکٹر امیگریشن ہوں گے. عمران بٹی اور بابر شہریار جو ہے وہ شیخوپورہ اور ننکانہ صاحب کی ٹیموں کو لیڈ کریں گے. افغانیوں کو ٹوکن نیاز بیگ ریلوے اسٹیشن، داتا دربار، سبزی منڈی اور لاری اڈا کے پناہ گاہوں میں جو ہے ابتدائی طور پر رکھا جائے گا. ایف آئی اے کی ٹیمیں افغان شہریوں کے دستاویزات چیک کریں گی. غیر قانونی طور پر رہنے والے افغانیوں کو فوری طور پر جو ہے افغانستان بھجوایا جائے گا. لاہور زون کے فوکل پرسن اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہارون ملک ہوں گے. ہارون ملک اسٹیک ہولڈر، ناظرہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطہ کاری کا کام بھی کریں گے. فوکل پرسن روزانہ کی بنیاد پر ڈائریکٹر ایف آئی اے کو رپورٹ دیں گے. اس حوالے سے ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور زون سرفراز خان برق نے جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا فہد.